हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए, इससे पहले मैं 3 वीडियो के ऊपर पढ़ा चुका हूं टैली के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट टैली। एंड सेकंड है टाइप ऑफ वाउचर एंड थर्ड है टाइप ऑफ अकाउंट। देखिए, ये वाली जो मैं स्टार्ट किया था टैली, तो ये 10 दिन बाद फिर से इसको आगे वाली रेगुलर वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। चलिए जानते हैं कि जो कंप्यूटर का जनरेशन हुआ था, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर का जनरेशन कैसे हुआ, कैसे आगे इसका डे बाई डे नया नया मतलब उसका जनरेशन को जो चलाता है वो आता गया, और कैसे कैसे बदलता गया, हमारा टाइम जो ड्यूरेशन होता है कैसे कैसे बदलता गया। तो चलिए जानते हैं। पहले जानेंगे हम फर्स्ट जनरेशन के ऊपर कि फर्स्ट जनरेशन क्या रहा, कैसे रहा और कब तक रहा। देखिए, फर्स्ट जनरेशन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि फर्स्ट जनरेशन जो रहा हमारा 1940 से लेकर 1956 तक रहा। इसके बीच में फर्स्ट जनरेशन काम किया। देखिए, अगर फर्स्ट जनरेशन में क्या आया, अगर उसकी बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में हमारा वैक्यूम ट्यूब जो हुआ करता था। देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा वैक्यूम ट्यूब, ये इस्तेमाल किया जाता था हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप या पीसी के अंदर। ये वैक्यूम ट्यूब देखिए आगे रहेगा। ये एक ऐसा उपकरण है जो कि एक सिल्क कनेक्टर के अंतर्गत इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को एक डायवर्सन में बनाने में मदद करता है। देखिए, जो करंट आता है उसके द्वारा आके उसमें से गुजरता है, बस उसी को करंट एक जो मतलब नॉर्मल फ्लो करता है, देन उसी के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था हमारे कंप्यूटर के अंदर। अगर इसके फादर की अगर बात करें तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग, इसके फादर रहे वैक्यूम टेक्नोलॉजी के। मतलब पूछ देता कहेंगे एग्जाम में, जैसे ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा था कि इज द फादर ऑफ वैक्यूम ट्यूब। देखिए, अब वैक्यूम ट्यूब के फादर आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। तो चलिए, अगर हम नेक्स्ट जनरेशन की बात करें, सेकंड जनरेशन की, तो देखिए सेकंड जनरेशन जो हमारा रहा, जैसे कि आप लोग अभी सुने हैं कि फर्स्ट जनरेशन जो है कि 1940 से लेकर 1956 तक रहा, देन 1956 से 1963 तक हमारा सेकंड जनरेशन रहा। चलिए जानते हैं सेकंड जनरेशन में किस चीज का प्रयोग किया गया था। आखिर उस चीज का प्रयोग किया गया था तो वैक्यूम ट्यूब को मतलब हटा दिया गया था, क्यों लाया गया था, चलिए जानते हैं। देखिए, अगर स्क्रीन पे आप देखेंगे तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर जो होता था, ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। अब देखिए, जो वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले काफी छोटा था। देखिए, ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब एक ऐसा सिस्टम था कि अगर कई कंप्यूटर को चलाना तो एक रूम पूरा वो कवर कर लेता था। वैक्यूम ट्यूब इतना बड़ा बड़ा होता था, कई वैक्यूम ट्यूब को लगाना पड़ता था कंप्यूटर को चलाने के लिए। तो ये ट्रांजिस्टर आया तो उससे थोड़ा सा छोटा था, बहुत छोटा था, और इसके मुकाबले मतलब जो हमारे वैक्यूम ट्यूब है उसके मुकाबले ट्रांजिस्टर बहुत छोटा था, इसलिए ट्रांजिस्टर को लाया गया और सेकंड जनरेशन के तहत उसको रखा गया। देखिए, अब हम लोग इसके फादर की बात करें तो इसके फादर रहे ट्रांजिस्टर के 3 लोग। अगर आप विकिपीडिया और मीडिया पे जाकर अगर सोशल मीडिया पे आप देखेंगे तो इसके 3 फादर रहे, जो कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, जॉन बाल्डिन, वाल्टर ब्रिटेन एंड शॉकली। ये 3 इनके फादर रहे हैं आईसी क्या बोलते हैं ट्रांजिस्टर के। अगर नेक्स्ट जनरेशन की अगर हम लोग बात करें तो हमारा नेक्स्ट जनरेशन है थर्ड जनरेशन। देखिए, थर्ड जनरेशन नॉर्मल सी बात है कि 1963 में सेकंड जनरेशन खत्म हो गया, तो 1963 से हमारा थर्ड जनरेशन चालू होगा। तो 1964 से लेकर और 1971 तक हमारा थर्ड जनरेशन चला। अब देखिए, थर्ड जनरेशन में अगर चला तो क्यों लाया गया, अगर थर्ड जनरेशन में है क्या, अगर वैक्यूम टेक्नोलॉजी और ट्रांजिस्टर काम करते ही थे तो क्यों थर्ड जनरेशन को लाया गया, क्या कमी थी, चलिए जानते हैं। देखिए, थर्ड जनरेशन जो है हमारी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में लाया गया था, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। और देखिए, तीसरी पीढ़ी में आईसी लाया गया था, थर्ड जनरेशन में आईसी लाया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट। देखिए, इसका उपयोग किया गया था। आईसी आकार में ट्रांजिस्टर और वैक्यूम टेक्नोलॉजी से बहुत काफी मुकाबले छोटा था, और ये दोनों से वो सस्ता भी पड़ जाता था, चीप। उन दोनों से ये मुकाबले ये जो था आईसी वो चीप सस्ता पड़ जाता था, तथा बिजली की खपत कम करता था। देखिए, वैक्यूम टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा बिजली की खपत करता था, ट्रांजिस्टर आया तो उससे थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन जो ये आईसी है ना, आईसी एकदम कम से कम खपत करता था बिजली का। और दूसरी बात, ये थोड़ा सा चीप प्राइस, मतलब वैक्यूम टेक्नोलॉजी, वैक्यूम ट्यूब एंड सेकेंड जनरेशन के हमारे वैक्यूम ट्यूब और सेकेंड जनरेशन के ट्रांजिस्टर जो थे, ये बिजली की खपत बहुत ज्यादा करते थे, बहुत महंगे भी थे, एक्सपेंसिव थे। तो थर्ड जनरेशन को इसलिए लाया गया कि उसमें आईसी का प्रयोग किया जाता था। एडवांटेज, पहला एडवांटेज कि वो बिजली की खपत कम करता था, और दूसरा एडवांटेज कि वो सस्ता मिल जाता था, ये दोनों के मुकाबले। अगर देखिए, इसका अगर बात हम लोग करें तो आईसी देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और अगर इसके फादर की बात करें तो इसके फादर है हमारे जैक किल्बी, जो कि स्क्रीन पे दिख रहे होंगे आपको आईसी लिए हुए। अगर हम लोग नेक्स्ट जनरेशन की बात करें तो नेक्स्ट जनरेशन हमारा फोर्थ जनरेशन। ये तो आप सोच रहे होंगे कि ये फर्स्ट जनरेशन रहा, सेकंड जनरेशन रहा, थर्ड जनरेशन रहा और फोर्थ जनरेशन रहा।
थर्ड जनरेशन तक। तो फोर्थ जनरेशन लाने का क्या मकसद रहा, क्यों लाया गया फोर्थ जनरेशन को? देखिए 1971 तक तो थर्ड जनरेशन चला, देन उसके बाद 1971 से लेकर 1980 तक हमारा फोर्थ जनरेशन चला। देखिए फोर्थ जनरेशन के बारे में जानते हैं। देखिए फोर्थ जनरेशन जो था हमारे चौथी पीढ़ी का उस विकास उस समय में माना जाता है जिस समय में कंप्यूटर में आईसी की जगह पे माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर लाया गया। देखिए माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसा प्रोसेसर था जो कि एक समय में बहुत ज्यादा काम करता था, हजारों आप काम कर सकते थे माइक्रो प्रोसेसर में। तो इसका लाने का रीजन यही रहा, जनरेशन जैसे जैसे बढ़ता गया इसका मतलब कि वो चीपेस्ट और बढ़िया उस लेवल से रहा, इसलिए जनरेशन को बढ़ाया गया डे बाय डे, मतलब इसको बढ़ा के लाया गया है। तो देखिए अगर इसके फादर की अगर बात हम लोग करें तो इसके फादर हमारे हैं मार्शियन टेड हॉप, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। मार्शियन टेड हॉप इन्होंने माइक्रो प्रोसेसर का खोज किया, मतलब इन्वेंशन डिस्कवर बोल सकते हैं, डिस्कवर किया है। अगर हम नेक्स्ट जनरेशन की बात करें, देखिए नेक्स्ट जनरेशन जो हमारा फिफ्थ जनरेशन, जो कि लास्ट जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन में हम लोग जानेंगे देखिए माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर के बाद भी एक है जो कि माइक्रो प्रोसेसर से काम करता है लेकिन उससे थोड़ा सा अलग है, एआई। हमारे लास्ट फिफ्थ जनरेशन में एआई का यूज किया गया है। देखिए आज पूरा भी काम देख रहे होंगे, यूट्यूब से लेके फेसबुक से लेके ये इंस्टाग्राम से एल्गोरिथम से लेके सभी के सभी काम एआई से आज के डेट में हो रहे हैं। तो फिफ्थ जनरेशन में हमारे देखिए 1980 से लेकर और 1980 तक चला, और जो फिफ्थ जनरेशन हमारे है उस समय से लेकर और फ्यूचर जब तक चले, जब तक कि एआई से बढ़िया भी कुछ ना आ जाए टेक्नोलॉजी। जैसे आपने देखा कि फर्स्ट जनरेशन में हमारा वैक्यूम ट्यूब आया, उससे बढ़िया टेक्नोलॉजी आया सेकंड जनरेशन में जो कि ट्रांजिस्टर था। एंड थर्ड जनरेशन में आपने देखा कि ट्रांजिस्टर से बढ़िया आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। देखिए एक ट्रिपल सी में क्वेश्चन आया था कि जो आईसी बना होता है किस चीज का बना होता है, तो ये भी जानिए कि आईसी जो होता है वो सिलिकॉन का बना होता है। आईसी के फादर का नाम भी बताएं जो कि जैक किल्वी है। ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी जो बढ़ती गई, वो टेक्नोलॉजी आती गई बढ़ती गई, ऐसे ऐसे ऐसे। अब एआई से भी बढ़िया कोई चीज आएगा तो छठवें जनरेशन में आ जाएगा, सिक्स जनरेशन में। तो देखिए एआई की बात करते हैं, अगर चलते हैं अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर, देखिए फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया। इसके प्रयोग में खुद के सोचने और समझने का क्षमता बढ़ जाता है। देखिए माइक्रो प्रोसेसर, आईसी एंड वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर, ये सब पे काम किया जाता था, तब ये काम करते थे। लेकिन एआई जो है अपने आप काम कर, बस उसको अपना जो नॉलेज है मतलब डिटेल थोड़ा सा बस उसमें देना होता है, सभी के सभी डिटेल आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे देगा आपको खोल के। देखिए यही रहा आप आज का हमारा फिफ्थ जनरेशन तक टॉपिक। आज का जनरेशन का टॉपिक फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई। अगर वीडियो नहीं समझ में आई हो तो वीडियो को बैक स्पेस या बैक पास जो भी होता है करके इस वीडियो को कई बार आप देख सकते हैं। उससे पहले एक चीज मैं बोलूंगा कि देखिए इस चैनल के ऊपर हम लोग आर्मी जीडी, आर्मी टेक्निकल, देखिए आप लोग जो सहयोग बनाए रखेंगे आपको इस चैनल के ऊपर सब चीज प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।